क्या कभी सोचा है कि ये जो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, क्या ये सच में पैसा कमाते हैं? और अगर कमाते हैं, तो भाई कैसे कमाते हैं? ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं, बल्कि लाखों लोगों के दिमाग में घूमता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। आज ना हम इसी पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जीरो से। चलिए इस पूरे सिस्टम को डीकोड करते हैं मिलकर। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि YouTube पर पैसा आखिर आता कहाँ से है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। रास्ते तो कई हैं, पर हम उन मेन तरीकों पर फोकस करेंगे जिनसे असली कमाई होती है। देखो, मोटे तौर पे ना YouTube पर कमाई के 4 बड़े पिलर हैं। पहला तो है एड रेवेन्यू, मतलब वो विज्ञापन जो वीडियो पर दिखते हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तीसरा स्पॉन्सरशिप, जब कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए पैसे देता है। और चौथा, जब कोई अपना ही प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है। अब जो लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो पहले 2 तरीकों पर ध्यान दें, एड रेवेन्यू और एफिलिएट मार्केटिंग। ये सबसे आसान और असरदार हैं। स्पॉन्सरशिप और खुद के प्रोडक्ट वाली बात वो बाद में आती है। अच्छा, अब सीधे YouTube के विज्ञापनों से पैसा कमाने के लिए ना कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज चैनल बनाया और कल से कमाई शुरू हो गई। तो इसकी 2 मेन शर्तें हैं। सबसे पहली, चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इससे YouTube को पता चलता है कि हाँ, लोगों को इनके कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है। और दूसरी शर्त, जो शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि पिछले 1 साल के अंदर सारे वीडियोज़ मिलाकर कुल 4000 घंटे देखे गए हों। ये सिर्फ व्यूज़ नहीं है, ये वॉच टाइम है। मतलब लोगों ने सच में कितना टाइम दिया है वीडियोज़ देखने में। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब जाकर YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का दरवाज़ा खुलता है। और जब वहाँ से अप्रूवल मिलता है, बस उसके बाद ही वीडियो पर एड्स आते हैं और कमाई का मीटर चालू हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि ठीक है, चैनल शुरू कैसे करें? चलिए इसके बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स देख लेते हैं। शुरू करने के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। स्टेप 1, एक जीमेल आईडी से अपना चैनल बना लीजिए। स्टेप 2, एक टॉपिक या नीश चुनिए जिसमें मज़ा भी आए और जानकारी भी हो, जैसे टेक या मोटिवेशन। तीसरा, रेगुलरली वीडियो अपलोड करने हैं। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, थंबनेल और टाइटल ऐसे बनाने हैं कि लोग देखे बिना रह ना पाएं। ओके, तो चैनल बन गया, लेकिन सिर्फ चैनल बनाना काफ़ी नहीं है, उसे जल्दी से ग्रो भी तो करना है ताकि वो मोनेटाइजेशन वाली शर्तें पूरी हों। इसके लिए कुछ खास ट्रिक्स हैं जो बहुत काम आती हैं। तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1, शॉर्ट्स बनाइए। आजकल YouTube शॉर्ट्स को ज़बरदस्त रीच देता है। दूसरा, जो टॉपिक ट्रेंड में चल रहा हो उस पर वीडियो बनाइए। तीसरा, थंबनेल ऐसा डिज़ाइन करिए जो देखते ही क्लिक करने का मन करे। और चौथा, कंसिस्टेंसी। हो सके तो रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखो, सिर्फ एड्स से जो कमाई होती है ना, उस पर डिपेंडेंट रहना ये स्मार्ट मूव नहीं है। असली पैसा कमाने का तरीका कुछ और ही है। जो बड़ी और असली कमाई है वो इन तरीकों से आती है। पहला है एफिलिएट लिंक्स, मतलब Amazon या Flipkart के किसी प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, कोई खरीदता है तो कमीशन मिल जाता है। दूसरा, व्हाट्सएप बिजनेस, लोगों को सीधे अपने व्हाट्सएप पर लाकर कुछ बेचना या सर्विस देना। और तीसरा, अपना खुद का कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बेचना, जैसे कोई ई-बुक हो गई। इसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। एड से होने वाली कमाई तो बस एक हिस्सा है। कमाई का जो असली पोटेंशियल है ना, वो इन्हीं तरीकों में छिपा हुआ है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी ज़्यादातर कमाई यहीं से आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी वार्निंग है। इसे नज़रअंदाज करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, कभी भी फेक व्यूज़, बॉट्स या सब्सक्राइबर खरीदने वाले शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। यूट्यूब का सिस्टम बहुत स्मार्ट है, वो पकड़ लेता है। और अगर पकड़ लिया तो चैनल हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सारी मेहनत ज़ीरो। असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है, पर वही लंबे समय तक चलती है। तो अब पूरा रोड मैप सामने है, ए से जेड तक सब कुछ पता है। तो अब असली सवाल तो यही है कि पहला वीडियो कब आ रहा है, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। उम्मीद है इस जानकारी से वो पहला कदम उठाने में थोड़ी हिम्मत जरूर मिलेगी।